हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज जो है मैं स्टैटिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है एपीएस का एग्जाम पास में ही आ चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम होने हैं। इन सभी वैकेंसियों को देखते हुए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ए रोम में, बी आता हमारा पेरिस में, सी में है गुरुग्राम और डी में है जिनेवा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2015 में इसकी स्थापना हुई। भारत भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की। यहाँ से ये भी याद रखना है। रीवा जो पार्क है, सोलर पार्क रीवा, रीवा ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में, यहाँ से ये भी याद रखना है। अक्षय सोलर पार्क जो है, अक्षय सोलर पार्क ये जो है गुजरात में है, गुजरात, यहाँ से ये भी याद रखना है। रोम जो है टाइबर नदी पर है, टाइबर नदी पर, यहाँ से ये भी याद रखना है। पेरिस जो है सीन नदी पर है, सीन नदी पर, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा कच्छ का रण किस राज्य में है? यानी कच्छ का रण जो है किस राज्य में है? ए में गुजरात में, बी में आता झारखंड में, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी गुजरात में। कच्छ का रण जो है गुजरात में है, जंगली गधों के लिए जाना जाता है। छार मरुस्थल जो है, छार मरुस्थल ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में ही, यहाँ से ये भी याद रखना है। गरबा, गरबा जो नृत्य है इसे अभी जो है अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया और ये भी गुजरात में ही है, यहाँ से गुजरात का नृत्य है, यहाँ से ये भी याद रखना है। सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ए में है आंध्र प्रदेश और बी में आता कर्नाटक, सी में है गोवा, डी में है ओडिशा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी पारादीप जो बंदरगाह है ये ओडिशा में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और कांडला जो बंदरगाह है, कांडला, ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन जो है, तूतीकोरिन पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, यहाँ से ये भी याद रखना है। हल्दिया जो बंदरगाह है, हल्दिया, ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें आता हमारा मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है? यानी मनोहर पारिकर ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है किस राज्य में है? ए में गुजरात, बी में आता पंजाब, सी में हरियाणा और डी में है गोवा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी गोवा। इसका पहला जो नाम था मोपा इंटरनेशनल था, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका वर्तमान में नाम जो कर दिया है मनोहर पारिकर कर दिया है। गोवा आपको याद होगा 1510 में गोवा पुर्तगालियों के अधीन हुआ, 1961 में जो है आजाद हुआ, 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा बना मिला। 44वां जो आर्टिकल था समान सिविल सेवाएं, ये गोवा पर लागू था, यहाँ से ये भी याद रखना है। गोवा की जो राजधानी है पणजी है, यहाँ पर दो नदियां बहती हैं, मांडवी और ज्वारी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में आता हमारा प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका संबंध किससे है? ए में उद्योग, बी में आता कृषि और सी में आता सेवाएं और डी में है बैंक। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका यानी बी, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि से है और द्वितीय जो है, द्वितीय क्षेत्र का संबंध जो है उद्योग से है और तृतीय का जो क्षेत्र है हमारा, इसका संबंध जो है सेवाओं से है। किससे है? सेवाओं से। यानी प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कृषि से और द्वितीय क्षेत्र का संबंध जो है कृषि से, उद्योग से, और तृतीय क्षेत्र का संबंध है सेवाओं से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा रानी की बाव किस राज्य में है? यानी रानी की जो बाव है ये किस राज्य में? ए में गुजरात और बी में आता मध्य प्रदेश, सी में हरियाणा और डी में है तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी गुजरात। रानी की बाव जो है गुजरात में है। और आपको याद होगा कपास, कपास जो है सर्वाधिक किस राज्य में होती है? गुजरात में होती है, काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी को जो है रेगुर नाम से जाना जाता है, रेगुर, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कॉटन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ए में है कोलकाता, बी में आता हमारा हैदराबाद, सी में मुंबई और डी में है दिल्ली।
चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, यानी मुंबई जो है कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा कीबुथु, यानी कीबुथु जो है, कीबुथु बिंदु किस राज्य में है? ए में अरुणाचल प्रदेश, बी में आता है हिमाचल प्रदेश, सी में है मेघालय और डी में है त्रिपुरा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है कीबुथु बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु के नाम से जाना जाता है। और कामेत पर्वत, कामेत पर्वत ये किस राज्य में? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नामदफा अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और पिन वैली जो अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश में है। नोकरेक अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? मेघालय में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट में आता है हमारा थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? यानी थॉमस जो कप है ये, इसका संबंध किससे है? ए में आता है फुटबॉल से, बी में है हॉकी, सी में बैडमिंटन और डी में है क्रिकेट। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, यानी बैडमिंटन से। हॉकी जो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से संबंध है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? मेरठ, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट में आता है हमारा बिहुला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? यानी बिहुला जो पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है? ए में है महाराष्ट्र में, बी में आता है हरियाणा और सी में है बिहार, डी में है उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, यानी बिहार। बिहुला पर्व जो है बिहार में मनाया जाता है। और वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है किस राज्य में? ये भी बिहार में ही है, यहाँ से ये भी याद रखना है। कबरताल झील ये किस राज्य में? बिहार में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और भारत डॉल्फिन संरक्षण पार्क बना है अभी हाल ही में, डॉल्फिन संरक्षण पार्क ये कहाँ बना है? बिहार में बना है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और उत्तर प्रदेश ने जो है डॉल्फिन को अभी हाल ही में राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट में आता है हमारा मेघनाथ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ए में छत्तीसगढ़, बी में आता है बिहार और सी में है असम और डी में है तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, यानी छत्तीसगढ़। मेघनाथ पर्व जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बिहू जो नृत्य है, बिहू ये किस राज्य का? ये असम का है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा माता टीला बांध किस राज्य में है? यानी माता टीला बांध जो है किस राज्य में है? ए में आता है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश और सी में है मध्य प्रदेश और डी में है राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, यानी उत्तर प्रदेश। माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? झांसी, यहाँ से ये भी याद रखना है। बेतवा नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, नेक्स्ट आता हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत गृह है। उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पुराना विद्युत गृह कौन सा है? ए में आता है ओबरा ताप विद्युत गृह, बी में है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह और सी में आता है अनपरा ताप विद्युत गृह और डी में है पनकी ताप विद्युत गृह। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, हरदुआ ताप विद्युत गृह। और पनकी ताप विद्युत जो है कानपुर में है, कानपुर, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट में आता हमारा पनकी ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ए में आता है झांसी, बी में है कानपुर, सी में है लखनऊ और डी में है वाराणसी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, यानी कानपुर। कानपुर को जो है प्लास्टिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है कानपुर को। चमड़ा उद्योग में जो है कानपुर और आगरा प्रथम पर है, आगरा, यहाँ से ये भी याद रखना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। नेक्स्ट में आता है हमारा भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ए में दिल्ली, बी में आता है मुंबई और सी में है पुणे और डी में है इंदौर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, यानी भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर आपको पता होगा भारत की स्वच्छ सर्वेक्षण जो सिटी में टॉप पर शहर जो आया है इंदौर आया है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी याद रखना है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेट ऑफ इंडिया ये जो है मुंबई में है, इंडिया गेट जो है दिल्ली में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा रजत क्रांति का संबंध किससे है? ए में आलू, बी में आता है पेट्रोलियम, सी में है अंडा और डी में है तिलहन। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी,
यानी रैत क्रांति का संबंध अंडे से है और गोल क्रांति का संबंध आलू से है। यहाँ से ये भी याद रखना है। पीली क्रांति का संबंध जो है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेक्स्ट में आता हमारा प्याज का संबंध किस क्रांति से है, यानी प्याज जो है इसका संबंध किस क्रांति से है। ए में है नीली क्रांति, बी में आता पीली क्रांति और सी में है गुलाबी क्रांति और डी में है लाल क्रांति। चलिए मैं इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी प्याज का जो संबंध है गुलाबी क्रांति से है, झींगे से भी। झींगा जो संबंध है इसका संबंध भी किससे है, गुलाबी क्रांति से है। नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति का संबंध है। पीली का जो है तिलहन से है। लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर से है, टमाटर। यहां से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ए में चंदौली, बी में है लखीमपुर खीरी और सी में है बहराइच और डी में है ललितपुर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार जो है सबसे प्रथम वन्यजीव बिहार था उत्तर प्रदेश का और ये कहां पर है, चंदौली में है। महावीर स्वामी जो है ये ललितपुर में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा समस्तपुर पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ए में आता हरदोई और बी में है आगरा और सी में है रायबरेली, डी में है मैनपुरी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, रायबरेली। समस्तपुर पक्षी बिहार जो है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता हमारा महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ए में है बहराइच में और बी में आता ललितपुर और सी में है औरैया और डी में है सोनभद्र। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी ललितपुर। तो फ्रेंड्स ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी हो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।